पारमाणुक औधिक और पारमाणिक, इसे 5 स्वतत्व। ये स्वतत्व निजी भाव, ये निजी भाव होते हैं, निजी भाव है। ये भाव जीव को स्वतः किसी अन्य द्रव्य में नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें स्वतत्व कहा है। मिश्र भाव का दूसरा नाम छाविष्मिक है। कर्म के उपशम से आत्मा में जो भाव होता है उसे औपशमिक भाव कहा जाता है। उपशम मतलब दबाना, जैसे जल में धूल है या गंदा है, वो फिटकरी घुमा दी तो उसका मैल नीचे जम गया, उपशम हो गया, दब गया, वो निकला नहीं है, नीचे दब गया, तो उसको उपशम करते। ऐसे कर्म को दबा दिया जाता है कुछ काल के लिए, तो उपशमिक भाव। कर्म के क्षय से जो भाव होता है उसे छायक भाव कहते हैं। कर्म के क्षय से जो भाव होता है वो छायक भाव है। जैसे कि मानो ऊपर का जल निकाल दिया, नीचे का कचरा अलग हो गया अपने आप, ऐसा उदाहरण दे सकते हैं। कर्म के क्षयोपशम से जो भाव होता है वह छाविष्मिक भाव। कुछ क्षय कुछ उपशम वाली बात है। जैसे क्षयोपशम की परिभाषा बताते हैं कि सर्वव्यापी स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उदय में आने रूप क्षय, उन्हीं का सदअवस्था रूप उपशम, उन्हीं का सद अवस्था रूप उपशम, और देश काल की स्पर्धकों का उदय, इसको बोलते हैं क्षयोपशम। तो कुछ तो क्षय हुआ है, उदय में आने रूप, उन्हीं का सदअवस्था उपशम भी हुआ है। कुछ एक तरफ से थोड़ा देशघाती स्पर्धों का उदय है, कुछ क्षयोपशम मिलते हैं। और इसके बाद जो औधिक भाव, कर्म के उदय से जो भाव होते हैं वो औधिक, ये औधिक भाव कहलाते हैं। तो जिनका फल हमें मिलता रहता है, और पारमाणिक, जिनमें कर्म के क्षय से उपशम की कोई अपेक्षा नहीं, कर्म का कोई संबंध ही नहीं है, वे पारमाणिक भाव। तो ऐसे स्वाभाविक भाव, स्वाभाविक अवस्था पारमाणिक है। उदय का अर्थ तो समझ ही गए, द्रव्यच्छेद काल और भाव के निमित्त से कर्म का फलदान के सम्मुख होना उदय है, ये भी एक परिभाषा है। द्रव्यच्छेद काल भाव के निमित्त से कर्म का फलदान के सम्मुख होना उदय है। अब आगे चलते हैं, भावों के भेद कौन से हैं। तो कहते हैं द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। तो यथाक्रम, यथाक्रमम क्रम से द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा, 2, 2 से 2, 9 से 9, 8, 10, 18, 1 विंशति मतलब 21, तो 3 मतलब 3 थे वाले होते हैं वेद भाव। और उसमें भाव के 2 भेद हैं, छाविष्मिक के छायक के 9 हैं, मिश्र मतलब छाविष्मिक के 18 हैं, औधिक भाव के 21 भेद हैं, और पारमाणिक भाव के 3 भेद हैं। ऐसे संपूर्ण जीव के जो भाव है 53 भाव होते हैं। अब औपशमिक भाव के
दो भेद कौन से हैं? सम्यक चारित्र्य, सम्यक चारित्र्य, हाँ, औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र्य। औपशमिक सम्यक तो किनके उत्सव से होता है? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्या समय मिथ्या और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों के उत्सव से औपशमिक सम्यक होता है। और औपशमिक चारित्र्य जो है वह कैसे होता है? मोहिनी कर्म के शेष 21 प्रकृतियों के उपशम से जो चारित्र्य होता है उसे औपशमिक चारित्र्य। पूरी मोहिनी कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? 28। उनमें अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ संजन क्रोध मान माया लोभ, ये 16 हो गए। फिर नौनों कषाय में हास्य रति अरति शोक दया जिगुस्सा इसलिए वेद उनमें नपुंसक वेद ये बताओ। तो ऐसे इन दोनों कषाय हमने मिला तो 25 कषाय। फिर दर्शन मोहिनी, ये तो चारित्र्य मोहिनी हो गया। दर्शन मोहिनी के 3 भेद हैं, मिथ्या समय मिथ्या संदर्भ प्रकृति, ये भी मिला दिया तो कितने हो गए? 28 हो गए। इनमें से मोहिनी कर्म के जो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है उनको लेना, और दर्शन मोहिनी के मिथ्या समय मिथ्या संदर्भ प्रकृति को, बस ये कितनी हो गई? 7। इस 7 को दबाना, क्योंकि उपसन से जो होता है वो उपसमिक संदर्भ होता है। अब ये 21 प्रकृतियाँ, 28 में से 21 रही, और 21 जो प्रकृतियाँ हैं ये सब चारित्र्य मोहिनी की हैं। उनको दबाया तो औपशमिक चारित्र्य है, उनकी उपसम से औपशमिक चारित्र्य, ये समझिए। चलिए अब हम चलते छाया भाव के। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च। हाँ, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि। तो ज्ञान से छाया ज्ञान कौन सा कहलाया? केवल ज्ञान। छाया दर्शन केवल दर्शन, छाया दान, छाया लाभ, छाया भोग, छायक भोग, छायक वीर, और 4 शब्द से छायक सम्यक तो छायक चारित्र्य, इनमें से 9 छायक भाव होते हैं। मतलब आवरणीय कर्म का पूरा क्षय हो गया। ज्ञानावरणीय के पूरे क्षय से छायक ज्ञान केवल ज्ञान होता है, और दर्शनावरणीय के पूरे क्षय से केवल दर्शन, और दानांतराय कर्म के पूरे क्षय से छायक दान होता है। वे अक्षय अगर दान देते हैं हमारे तीर्थन पर केवली भगवान, मतलब किसी जीव की हिंसा नहीं हो। छायक लाभ होता है, कैसे लाभ होता है? कितना लाभ है? पूरे 3 लोक का वैभव ही, मतलब समोसरण कितना महान है हमें मिला, और कितनी सेवा होती है, कितनी जय जयकार होती है आदि। छायक भोग, कितनी विशेष विभूति है उनके सामने, सब कुछ सब है उनके सामने, लेकिन वे भोग करते नहीं, वो नहीं करने पर, वे आत्मा में नहीं। छायक उपभोग भी है, सब उपभोग की सामग्रियां हैं। छायक शक्ति है, वी मतलब शक्ति है, अनंत शक्ति उनके पास। छायक सम्यक है, छायक चारित्र है। सब आवरणीय कर्म का क्षय हो गया चारित्र मोहिनी का। ऐसी 9 लब्धियां भी बोलते हैं कभी, 9 लब्धियां। अब छायोक्षणिक भाव पर पहुंचते हैं। ज्ञान दर्शन लभ्य चतुस्त्री पंचरेगा सम्यक चारित्र संयमा संयमास्य। ज्ञान दर्शन लभ्य चतुस्त्री पंचभेदा सम्यक चारित्र संयमा संयमाश्च। चतुस्त्री पंचभेदा, 4 3 3 5 भेद।
ज्ञानाज्ञान दर्शन दत्त, ज्ञान अज्ञान दर्शन दत्त और सम्यक चारित्र और संयमा संयम, ये 18 वेद सर्वश्रुत भाव है। तो ज्ञान में 4 ज्ञान कौन से? केवल ज्ञान छोड़ दो, बाकी 6 उसमें ज्ञान है। मति ज्ञान, सुख ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन ज्ञान और ज्ञान, यही है मति ज्ञान, सुख ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन ज्ञान। 4 ज्ञान और 4 ये हो गई ज्ञान के अलावा 3 अज्ञान। तो कुमति कुसुम कुआवल, क्योंकि मिथ्या हो जाते हैं, मिथ्या। और 3 दर्शन, क्योंकि केवल दर्शन छाया में ले लिया, तो 3 दर्शन, चक्षु दर्शन, न चक्षु दर्शन, अवध दर्शन। छाया दान, हाँ जी, छौष्मिक दान, जो दान देते हैं छौष्मिक, तुम्हारा जितना, जैसे हम लोगों का जितना जितना छौष्म हो तो अपनापन दान दे पाते हैं, ज़्यादा नहीं दे पाते हैं। जितना अपना कर्म हो छौष्म, उतना दान देने की भावना आती है। तो ये छौष्मिक दान, छौष्मिक लाभ भी होता है, जितना तुम्हारा छौष्म हो कर्म का उतना वस्तु का लाभ होगा तुमको। अनेक वस्तुएं, संसार की वस्तुएं, कई चीज़ें हैं, धर्म की वस्तुएं भी हैं, उनका लाभ भी अपने कर्म के छौष्म से होता है। और भोग भी, एक बार वस्तु जो भोगने में आती है, जैसे भोजन, माला, गंध आदि, इसको भोग कहते हैं। उतना विचारना चाहिए, जितना आदर देंगे उतना आदर पाएंगे भी। बड़े भी आदर देते हैं, बड़े भी छोटों को अच्छी दृष्टि से देखते हैं, यही आदर है। तो बाप काट देंगे तो आदर नहीं। और भी ऐसे ही क्षमा नहीं करना, क्षमा मांग रहा है फिर भी क्षमा नहीं कर रहे, ये भी एक अभिमान है। करो क्षमा, भाई मांग रहा है सामने वाला, बैर निकाल दो, क्यों रखते हो बदलने की भावना? ये तो बहुत बुरी है। इससे तो देखो आगे मिथ्यात्व में तक चले जाते हैं। 6 महीने के ऊपर बैर हो गया तो मिथ्यात्व में गई, अनुमानबंदी आ जाती है। और ऐसे ही क्षमा नहीं मांगना भी अभिमान। गलती हो गई तो क्षमा नहीं मांग, झुकना नहीं चाह रहे, गलती को गलती नहीं मान रहे, उसको सही सिद्ध कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा अभिमान। ये छोटे छोटे अभिमान के स्थान है। आप सोचो मालवा धर्म कैसे आता है? जब तक ये नहीं छोड़ेगा तो मालवा धर्म नहीं है। मान कैसे छोड़े, कैसे लघु बने हम? तो पहले तो हम छोटों को देखते हैं, अभिमान। झोपड़ी को देखने से हम बड़े घर वाले हैं, बड़े महल वाले। अरे थोड़ा शिखर को देखो ना, मंदिर के शिखर को मालूम पड़ जाएगा तुम कितने नीचे हो। मानस ब्रह्म को देखो, मान गलेगा। इंद्र बुद्धि गौतम का भी गल गया। इसलिए ऊंचे ऊंचे बनाए जाते, अपने घरों से भी ऊंचे बनाए जाते, बड़े बड़े ऊंचे बनाए जाते थे। शिखर से ऊंचा तो कोई कुछ रहता नहीं था। अब आजकल अलग बात है, फिर भी देखो आप नीचे से मान करता है। टोपी लगे तो टोपी गिर जाए तो ना भैया, ऐसे हम गिर जाए, इतने ऊंचे से रहते। और ऐसे ही हम अपने को मिट्टी के समान कोमल बनाए। धर्म नीर को डाल के अपनी मिट्टी रूपी आत्मा को हम कोमल बनाएंगे तो बहुत अच्छा आकार मिलेगा हमको। गुरु हमको आकार देंगे। बड़ों की प्रशंसा करें। कभी भी किसी के पास गुण हो, उनकी गुण को हम ढूंढ सकते हैं। हर आत्मा के पास गुण है, हर वस्तु में गुण भी हैं। चंद्रमा में दाग मात्र नहीं है, सब उज्ज्वलता भी है। हम ढूंढे तो गुण ढूंढ देंगे, तो उसकी प्रशंसा करेंगे, उसका हौसला बढ़ेगा और उत्साह आएगा। इससे सब बैर भावना भी नष्ट हो जाएगी। तो बड़ों की प्रशंसा करना, छोटे बच्चे की प्रशंसा करते हो तो वो जल्दी जल्दी काम करता है, जल्दी जल्दी आगे सीख जाता है। और हमेशा उसकी निंदा करते रहो, धुतकारते रहो तो कुछ सीखा है वो भी भूल जाता है।
इससे थोड़ी प्रशंसा। और किसी भी बच्चे की निंदा किसी के सामने मत किया करो। माताएं आती हैं किसी के सामने ऐसा है वैसा है ऐसा, उसका हौसला लग जाता है। बिल्कुल नहीं कहना है ऐसा, ऐसा कहने से बच्चों का उत्साह गिर जाता है, फिर वो ज़्यादा ऐसे ही मतलब अपने गुणों से रहित होते हैं या एकदम उनके मन में कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल बन जाती है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए। और बड़ों की प्रशंसा भी करना है तो अपनी निंदा भी करना है। अपनी निंदा दूसरे की नहीं, अरे मुझे तो कुछ नहीं आता है, मैं तो छोटा हूँ, मैं तो अभी सीख रहा हूँ, ऐसा बोलने से सामने वाला बोला, अरे आप तो सब जानते हो ऐसा बोल रहे हो, इससे अच्छा होता है, शिष्टाचार है। और बड़ों की विनय सत्कार करें, आदर करें, हाथ जोड़े, खड़े हो जाएं। अपने से कोई बड़े आ रहे हैं, या तो उम्र में बड़े हैं या कोई पद में बड़े हैं, धर्म में बड़े हैं, आप लोगों की अपेक्षा। हमारे मोक्ष मार्ग में कोई आगे दीक्षित हुए हैं, कोई बाद में दीक्षित हुए, अगर कोई काम से अपने पास आ गए कुछ कहने के लिए और हम वहीं बैठे रहे, हमने सुन लिया, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अरे भाई आ गए तो तुम नीचे उतर जाओ, अपने आसन से नीचे उतरो, हाथ में अगर पिछी हो तो पिछी ले लो और उनको नमन करो, नमोस्तु महाराज कहिए, आप पधारे, बैठिए, अब बैठ के बात करो, नहीं समय तो खड़े खड़े करो। ये नहीं कि भाई नीचे खड़े और हम ऊपर खड़े, कोई काम के लिए हम बैठे ही रहे, उनको कैसा लगेगा, हम कहा तो गए उनके पास में, इसलिए गए क्या, इनको आदर ही नहीं है। बाद में दीक्षित हुए या कोई भी हुए, अरे समान भेंट कर वालों से करते हो, हम बड़ों से ना करें, तो ये हमारे द्वारा बहुत बड़ी अभिनय है। ये रत्नत्रय की अभिनय हो जाती है, रत्नत्रय के धारकों की अभिनय है, ऐसा कभी नहीं करना। कोई भी आए मिलने के लिए तो खड़े हो जाओ, सामान लोग भी अपनी कुर्सी से अपने किसी से आसन से खड़े हो जाते हैं, आइए पधारिए। अरे बैरी भी आ जाए अपने पास क्षमा मांगने के लिए तो उस समय हमें बैर छोड़ देना चाहिए, बहुत बड़ा मौका है तुम्हारे लिए, इससे बड़ा मौका क्या हो सकता है। तो ऐसे मार्गो धर्म को पाना इतना सहज नहीं है, हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और भी हम गुड़ियों की सेवा करें, भैया व्रत करें, इससे भी अभिमान बढ़ता है, माता पिता की तो करते ही हैं, और भी भाई बहन कोई भी। मैं आपको बताऊंगी तो हम इतने बाद में मान दीक्षित हुए और हमने देखा हमारे संग में क्षमा सागर महाराज थे, अच्छे ज्ञानी थे, अच्छे प्रदर्शन थे, और मुझे एक बार ऐलक अवस्था में बुखार आ गया। तो यहाँ की बात है, थोवन जी की अलग है, और देवगढ़ ललितपुर से देवगढ़ गए, बुखार में विहार किया, आचार्य जी को नहीं बताया बुखार था, चलिए, और बहुत तेज बुखार, इतना तेज कि बदन कबरा, तो मैं आहार को नहीं उठा, बोल दिया गुरु से अभी आहार को नहीं उठी महाराज, बहुत तेज बुखार। तो हम विश्राम कर रहे थे, क्षमा सागर महाराज आए, हम ऐलक में मुनि, वो मेरे पैरों में मालिश करने, ऐसे उन्होंने मालिश की, कुछ लगाया, मैं मना करो, नहीं महाराज जी, नहीं महाराज जी, बोले नहीं, बोले। और बाद में सामायिक के बाद आहार को उठाया और शयन चौके तक गए साथ में, और बोला देखो दूध चलाओ, मुझे अभी तक ध्यान आ रहा है, दूध चलाओ, इस पर अंगूर चला दो, ये फट जाएगा, अंदर ठंडा करेगा। तो अभी तक दूध चलवाया, ऊपर से अंगूर चलवाया थोड़ा सा, बोले फटेगा अंदर, ठंडा करेगा, बहुत जोर से बुखार है। इतनी भावना एक मुनि होकर के ये लगा अवस्था। तो ऐसे देखो सेवा के भाव ऐसे होते हैं, ये नहीं कि हम बड़े हैं बड़े हैं बड़े हैं, ये तो देवरानी हमको जेठानी है, ये तो छोटी बहन हम बड़ी, क्या सोच रहे हो आप, बड़ा छोटा क्या व्यवहार। अरे जब सेवा का अवसर आया है तो ये देखना नहीं पड़ता है, सेवा में जुटना पड़ता है। कोई नए महाराज जी की स्वर देखना, कोई स्वास्थ्य खराब है, सारे महाराज जी लग जाते हैं,
इसे 10 प्रकार की वैयावृत्ति बताई गई। इसे बाल मुनि भी हैं, 9 दीक्षित भी हैं, सब प्रकार के 10 प्रकार के मुनियों की वैयावृत्ति मुनियों को। इससे अभिमान गलत होता है, कभी छोटे बड़े का व्यवहार नहीं देखना। तो इस तरह से हमें अभिमान छोड़ना चाहिए। जब रावण इतना अभिमानी था कि हमारे 3 खंड में कोई नहीं है ऐसा जो मुझे नमन नहीं करे। किसी ने कहा एक राजा है जो आपको नमन नहीं करता। कौन है ऐसा? बुलाओ उसको। बुलाया, आया सामने, तुम नमन नहीं करते हो? उसने ऐसा किया, देखो नमन तो किया नहीं किया आपको। उसकी अंगूठी में भगवान है, उसको किया है। देखा, बुलाया, किसको किया है? मैंने भगवान को किया है। मुझे नहीं करते हो? मैं तो सम्यक दृष्टि हूं, तुम जैसे मिथ्यादर्शी आत्मा को क्या करूंगा? चलो देखता हूं। उन्होंने तो तुरंत अपना मुकुट उतारा। राजा थे वे, बाली राजा थे, छोटे राजा थे, एक 3 खंड के। मुकुट वहीं रख दिया, बोले त्याग, राजपद का त्याग। और यहां तक क्या मैं अपने धर्म का पालन करना चाहता हूं, ये व्यक्ति मुझे झुकाना चाहता है। मैं सम्यक दृष्टि, और पुण्य का अधिकार है कि अपने धर्म का पालन यहाँ नहीं हो पा रहा है। मैं तो प्रभु को नमन करता हूँ ना, देवसास गुरु को करता हूँ, सम्यक दृष्टि को करता हूँ, ये मिथ्यादर्शी आत्मा, इसको क्या नमन करूँ? मेरी अगर धर्म में बाधा आती तो मैं राज्य का नहीं, घर का भी त्याग कर रहा हूँ। सीधे जंगल चले गए और मुनि दीक्षा धारण कर, मुनि बन करके तप करने लगे। कैलाश पर्वत पर ध्यान करते थे, उन्हें रिद्धियों की प्राप्ति हुई। इतना तप किया, उपवासों रिद्धियां मिल गई। और एक बार विमान जा रहा था 3 खंड के अधिपति का, रुक गया। विमान रुकता है 3 कारणों से। एक कि कोई पूज्य हो, दूसरा अपना घर के व्यक्ति कोई आपत्ति में हो, जैसे कि हनुमान के मामा का विमान रुक गया था। हनुमान का जन्म हुआ था गुफा में, तो उनका विमान रुका था। या कोई शत्रु हो तो रुक जाता है। तो ऐसे हुआ कि विमान रुका तो ना नीचे जाकर देखा, अरे वहां तो पूज्य स्वर्णिम जिनालय बनाए गए थे। ये पूज्य का नाम मान करके वो सोचता है, अरे यहाँ तो कौन बैठे, ये बाली राजा जो नमन नहीं करते थे, मुनि बन के बैठ गए। अभी भी उसका मिथ्यात्व नहीं गया। देखता हूं मैं, यहाँ आकर के बैठे हैं। और नीचे जाकर उस चट्टान को हिलाने लग गया। बहुत बड़ा ऐसा पर्वत जैसा बड़ी चट्टान, उस पर जिनालय बने थे। तो उन्होंने सोचा क्या होगा, जिनालयों का क्या होगा? मुनिराज ने सोचा, तो अपनी रिद्धि का प्रयोग किया। जो होगा दोष लगेगा, मुझे मारने की भावना नहीं किसी को, लेकिन इसको सबक देना है। ये सब उसको उठा करके हिला रहा है, कहीं पलटा दिया तो मंदिर मिट जाएंगे। थोड़ा सा अपनी शक्ति का प्रयोग किया, उनको बलवृद्धि थी, थोड़ा दबा दिया तो रोया, इतने जोर से रोया। और उसकी पत्नी भागते भागते आई, बोले मेरे पति का जीवन चला जाएगा, रो रहे हैं आप, बचाइए बचाइए बचाइए। तभी रोती थी रावणा, जो रोता है वो रावण कहलाता है। ये संस्कृत में परिभाषा है, उसका रावण नाम पड़ा, वैसे दशानन नाम था। 10 मुख थे नहीं, दिखते थे। किसमें? जब जन्मा था, माँ गोद में लिटाती थी, माँ के हार में 10 मुख दिखते थे, तो दशानन नाम दिया था। कोई 10 मुख वाला किसी माँ से पैदा नहीं हो सकता। मानव को एक ही मुख होता है, वायु का एक और वनस्पति का एक, ऐसे 5 भेद होते हैं। इसका अगर नामकरण कुल से होता है, इनके लिए वो सभी मिलता है। पृथ्वी भी जीव है, पृथ्वी भी बढ़ती है, बड़ी हो जाती है, चट्टानें बन जाती है। पृथ्वी भी जीव, पृथ्वी का एक जीव, उसकी जगन में लगाए ना, घनांगुल का संख्यात्मक भाग है। अपना एक घनांगुल है, इसको इतने भाग, इतने पत्थर के इतने भाग किए जाएं कि 6 महीने तक चक्रवर्ती का रसोईया उसे बांटे। बहुत ताकतवर होता है।
उसका एक छोटा सा कण भी हो तो भी इसमें पृथ्वी कायक जीव रह सकता है। इसलिए महाराज जी लोग अंतराय कर देते और कंकड़ टूट जाए थे दांतों के नीचे कि जीव की हिंसा हो गई होगी। पृथ्वी कायक जीव, इसलिए ध्यान रखना वो भी जीव है। और जल कायक जीव, जल में तस्वीर में हो तो आपने छन्ने से छान दिए कि जल स्वयं जीव है, आप छानते हो फिर भी महाराज जी उपयोग नहीं करते, गर्म करते हो तब वो निकल जाता है उससे। तो जल भी जीव है, वायु भी जीव है, और इसके बाद वनस्पति भी, अच्छा अग्नि भी जीव है, अग्नि भी जीव है। अग्नि में जीव ना हो तो फिर उसको ढकने के बाद बुझना नहीं चाहिए, उसको भी वायु चाहिए, प्राण वायु, प्राण है उसके पास भी, श्वास के लिए वायु चाहिए, ढक दोगे तो मर जाती है, बुझ जाती है। और वनस्पति, वनस्पति को भी तो सूर्य प्रकाश चाहिए, हवा चाहिए, उसको ढक के रख दो तो वो भी समाप्त, मर जाती है, मुरझा जाती है, उसे भी श्वास चाहिए। ऐसे करके ये सभी जीव हैं। जगदीश चंद्र बसु इसने सिद्ध किया है वनस्पति में जीव, लेकिन हमारे यहाँ पहले से। और आगे कृष्ण जीवों के बारे में कहते हैं, एक और कह दूँ इनमें और भी भेद होते हैं, आप आगमन योग में पढ़ेंगे, जैसे पृथ्वी, पृथ्वी कायक, पृथ्वी कायक, पृथ्वी जीव, चार भेद होते हैं। कायक में जीव रहता है, बाकी में नहीं। सामान्य पृथ्वी है, एक से निकल गया है, पृथ्वी कायक है, एक में रह रहा है, पृथ्वी कायक है, और एक जीव पृथ्वी में जन्म लेने को आ रहा है, उसको पृथ्वी जीव कहा जाता है। जैसे साल भेद होते हैं, आगमन योग में मिलेगा, सब वर्णन बाद में पढ़ेंगे, उसमें विषय है। और के बाद स्वाध्याय फिर करेंगे। अच्छा, अब आगे रस के बारे में। द्विंद्रिया दयस्त्रशाः, द्विंद्रिया दयस्त्रशाः, हाँ द्विंद्रिया दयस्त्र, द्विंद्रिय आदयः, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव रस जीव कहलाते हैं। रस नाम कर्म की वजह से यह अवस्था प्राप्त है। इनमें भी विकलेंद्रिय, सकलेंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय विकलेंद्रिय हैं, और पंचेंद्रिय को सकलेंद्रिय कहते हैं। और पंचेंद्रिय में दो भेद हैं, मन वाले और बिना मन वाले, संगी असंगी। ऐसे अब इंद्रियां कितनी होती हैं? पंचेंद्रियाणि, इंद्रियां 5 होती हैं। और जो कि स्पर्श रसना घ्राण से विशेष होते हैं। द्विविधानि, ये 2 प्रकार की हैं, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय किसे कहते हैं? निर्वक्त उपकरणे द्रव्येंद्रियम, निर्वक्ति और उपकरण ये द्रव्येंद्रिय है। निर्वक्ति क्या है? निर्वक्ति नामकरण की वजह से होने वाली लक्षणा विशेष को निर्वक्ति कहते हैं। निर्वक्ति के 2 भेद, अभ्यंतर और बाह्य। आत्मा के प्रदेशों का इंद्रियाकार होना, इंद्रिय रूप आकार बनता आत्मा के प्रदेशों का, वह अभ्यंतर निवृत्ति है। और पुद्गल के परमाणुओं का इंद्रियाकार होना बाह्य निवृत्ति है। पुद्गल के परमाणु इस इंद्रिय आकार में बन जाते हैं, ये होना। तो उपकरण निवृत्ति के सहायक उपकारक को उपकरण कहते हैं। उसके 2 भेद होते हैं, अभ्यंतर और बाह्य। जैसे नेत्र, आंखों में समझ लो, नेत्र में जो काला और सफेद मंडल है अंदर, वह अभ्यंतर उपकरण है। और बाहर में जो पलकें और रोम वगैरह हैं जो कि अंदर की रक्षा करती हैं धूल वगैरह से, तो बाह्य उपकरण है। इस प्रकार से और भी इंद्रियों में स्पष्ट हमें नजर नहीं आता, लेकिन होता सभी में है। फिर भावेंद्रिय की कहते हैं
लब्धोपयोगो भावेंद्रियम। लब्धोपयोगो भावेन्द्रियम। लब्धि और उपयोग को भावेंद्री कहते हैं। लब्धि क्या है? ज्ञान वर्ण कर्म के छोषम विग्रह गतो कर्म योगा। विग्रह गतो कर्म योगा। केवल जान लेना कि 4 इंद्रिय तक नियम से असंगी ही है सब जीव, पंचेंद्रिय में 2 है। विग्रह गतो कर्म योगा बोला, विग्रह गति में कार्मन योग होता है। विग्रह गति में जाते हैं ना, तो विग्रह गति में कार्मन योग मतलब क्या है? 8 कर्मों का समुदाय, ज्ञान वर्ण दर्शन वर्ण वेदी मुनि आविनाम गोत्र है, इनका समुदाय रहता है। वहाँ ये वाला शरीर नहीं रहता है। विग्रह गति किसको बोलते हैं? एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त करने की जो गति होती है, अधिक से अधिक वह 3 समय लगता है, 4वें समय में वो आहारक हो जाता है, मतलब शरीर मिल जाता है। वो विग्रह गति में 8 कर्म रहते, ये वाला शरीर नहीं रहता, ये छोड़ के चल जाता है, जहाँ से भी जाता है वही छोड़ जाता है। तो कार्मण शरीर होता है। जैसे छत्ता है ना, छत्ता का डंडा है, सीखे हैं, वो कार्मण शरीर हो गए। और उसका टप्पर है तो वो अनादिकादि शरीर हो गए। टप्पर हट गया, फिर टप्पर दूसरा बदल दिया, ऐसे एक दूसरी गति में जाओ तो दूसरा शरीर मिल जाता है। अनुश्रेणी गति ही। अनुश्रेणी गति। हाँ, जीव पुद्गलों का गमन किस होता है? तो आकाश के प्रदेशों की पंक्ति श्रेणी के अनुसार होता है। श्रेणी कैसी है? 2 के मध्य से लेकर ऊपर नीचे तिरछी आकाश के प्रदेशों की ये जो सीधी पंक्तियां होती हैं, कतार होती है, उसको श्रेणी कहते हैं। दिखती नहीं है, उनके अनुसार ही जीव का गमन होता है। ग्राफ कॉपी में जैसे बना रहता है ना, वैसे ही उनसे ही गमन करना है। और कहते हैं इसी तरह से पुद्गल शुद्ध परमाणु एक समय में वह भी स्वदय राज्य तक जा सकता है। तो जीव इनका सभी का जो गमन होता है श्रेणी के अनुसार होता है। अविग्रहा जीवस्य। अविग्रहा जीवस्य। मुक्त जीव की जो गति होती है, जिसका शरीर नहीं अब क्षय हो गया, उसकी गति तो मोला रहित होती है, उसको मोला नहीं लेना पड़ता है। जैसे कोई जीव जा रहा है तो यहाँ जन्म लेना है तो ऐसा जाएगा, फिर यहाँ से मोला लेगा, उसको तो कहाँ जाना है? 2.5 दीप से मोक्ष होता है 45 लाख में, उतना ही सिद्ध क्षेत्र है। तो जहाँ से भी गया सीधी श्रेणी से चला जाता है और वहाँ जाके विराजमान हो गया, उसको मोला नहीं लेना पड़ता। कहीं भी वो जाके ठहर जाएगा। कहाँ? मतलब सिद्धों के शरीर में, एक के अंदर अनंत सिद्ध परमेश्वर रहते, उनमें कोई बाधा नहीं आती कि यहाँ स्थान नहीं है, बाजी में जाना है, सही। फिर आगे कहते हैं विग्रह गति जो संसार में प्राप्त होती है। विग्रह गति जो संसार में प्राप्त होती है। संसारी जीव की गति चतुर्भ्या प्राप्त 4 समय से पहले तक विग्रह गति, विग्रह वाली मतलब मोड़ा सहित अविग्रह मतलब मोड़ा, दोनों प्रकार की गति होती है। ये मोड़े कैसे लेना पड़ते हैं? मैंने कहा ना आपको, ऐसे जा रहा है कोई और सीधा जन्म लेना तो मोड़ा नहीं लेना पड़ेगा, वही जन्म हो गया। कब कहाँ जाना है तो उसके कर्म पर है, और अगर बाजी में जाना है तो मोड़ा लेना पड़ेगा, और अंदर जाना है तो और मोड़ा लेना पड़ेगा, और थोड़ा अंदर जाना और मोड़, मतलब 3 मोड़े तक ले सकते हैं। निष्कुट क्षेत्र में जाने के लिए से पेड़ावा आना है तो बहुत घूम घाम के आना पड़ता है, और मंदिर के पास आहार को जाना है तो न जाने कहाँ कहाँ से घुमा के ले जाते थे। इतने मोड़े निष्कुट क्षेत्र में ले जाया जैसे हम आते समय तो बीच से आ गए। अरे बोलेगा बस्ती अच्छी नहीं, क्या अच्छी नहीं, क्या बोलेगा, सरकारी रास्ता है, कौन क्या बोलेगा, मैं तो वहीं से जाऊँ, मैं तो वहीं से आया वापस आगे से, क्या बोलेगा कोई, हमें नहीं डर लगता। देख गए थे घेर कर, अरे कहते मुस्लिम बस्ती पर, मुस्लिम पढ़े तो क्या करेगा, रास्ता तो सबके लिए है ना, क्या करेंगे? नहीं थे पुलिस वाला लगा दो,
तुम लोगों को दम नहीं होता, क्यों डरते हो? बहुत डरपोक है यहाँ के, बहुत डरपोक। कल कुछ कहीं पर हुआ कि यहाँ यह बाधा, क्या बाधा आएगी? हमारा कार्यक्रम इससे क्या बाधा आएगी? आपको ना आपको उसको बुलाओ, उन्होंने तो मना किया नहीं, तुम डरपोक हो गए। तो तुम्हारे घर के साथ झगड़ा हो जाए, 2-4 दिन घर में घुस जाओगे क्या? बंद कर दो। इतने नहीं डरना चाहिए। ये जैन लोग बहुत डरपोक होते हैं, इतने डरते हैं, सबको डरा देते हैं। मैंने सोचा कि पुलिस ने मना किया हो, बाद में कुछ मना नहीं किया। मैं क्यों तुम डर रहे हो? करो अपना कार्यक्रम, तुमको भी सहायता देंगे वो लोग, बुला दो उनको। क्या कौन कर रहा है? तुमने दम नहीं है क्या? ऐसे कोई आ जाएगा बेफालतू तुम्हारे यहाँ लड़ने, तुम्हारे से क्या उनको झगड़ा है कि तुम्हारे पास आ जाएंगे? तो बेफालतू में ऐसे बातें करते रहते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। हम लोग तो पूरे इंडिया में प्यार कर रहे, कहाँ नहीं गए, पूरे सब जगह से निकले, मुस्लिम बस्ती उनके गांव से निकले, उसके उनके गांव में ठहरे जहाँ एक भी कोई दूसरा जाति नहीं, तो भी मान गए। तुम यहाँ से डर रहे, क्या को डर रहे? रास्ता खोलो, ऐसा क्या होता है? तुम्हें दम नहीं है? 4 लोग पहुँच जाएंगे, 10-20 लोग अपने आप में साइलेंट हो जाएंगे, तुम इतने क्यों डराते हो? हम लोग दिगंबर बने थे, ऐसे बने क्या? पूरे हम इंडिया में 14 प्रदेश, इतने प्रदेशों में गए जहाँ कोई जगह, तो ऐसे जगह नहीं चाहिए। आहार को जाए तो अलग है कि भाई कोई गंदी चीज़ ना मिल जाए, वहाँ अंतराल हो जाए, इसलिए अब आहार हो गया तो क्या करेंगे? हाँ, तो साथ में हो तो अच्छा लगता है, ठीक है। दुताशा लोग तो साथ रहते ही हैं वैसे। तो देखिए कि निष्कुट क्षेत्र में बढ़ावा आने के लिए कहाँ से घेर के आना पड़ता है, कहाँ घुसना पड़ता है। सोया पे आओ, फिर अंदर आओ, फिर मेन रोड ये बोलो, बहुत अंदर है, 3-4 मोड़े लेना पड़ते। अब एक समय विग्रह मोड़ा रहे, जो गति है एक समय वाली होती, सीधे पहुंच जाते हैं, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगते। नहीं तो एक मोड़ा तक, एक सीधे गति एक समय, एक मोड़ा लिया 2 समय, 2 मोड़े लिए 3 समय, और चौथे समय में वो आहारक होता, मतलब उसको अपने शरीर बनाने के योग जो है ना उद्गल मिलते हैं। और देखो थोड़ा सा रह गया है, इतना रह गया। आज ज़्यादा समझा है, हमें लगता है ज़्यादा समझा, आज ज़्यादा खुशी लग रही आज। जल्दी पढ़ देता हूँ, है ना? ठीक है। 1, 2, 3 वाला ऐसी शक्ति बन गई जिस शक्ति ने एक घर को गिरा दिया, जमीन में बड़ा गड्ढा कर दिया। क्या है वो? वज्र, गाज बोलते ना। तो देख लो आप कितनी बड़ी शक्ति कैसे बन गई, इतनी बड़ी शक्ति बन गई, घर को गिरा दिया, गड्ढा कर दिया, समझ लो वहां के परमाणु इकट्ठे हो जाते हैं, इतनी बड़ी शक्ति बन जाती है जो आप बड़ी बड़ी शक्ति से काम नहीं कर सकते। तो ऐसे ही शरीर बन जाता है, परमाणु मिलते हैं और शरीर निर्मित हो जाता है अंतर्भूत में, इतनी बड़ी शक्ति है। बहुत चीजें भरी हुई हैं सब आकाश में। अब शरीरों के नाम कहते हैं औदारिक व्यक्तिगत आहार तेजस कारणानि शरीराणि। औदारिक व्यक्तिगत आहार तेजस कारणानि। औदारिक व्यक्तिगत आहार तेजस कारणानि। 5 शरीर में औदारिक शरीर स्थूल शरीर है जो दूसरे को रोके और दूसरे को दूसरे से रुके, उसको औदारिक शरीर कहते हैं। मनुष्य त्रिवंशों का होता है, उदारता का कारण भी इसे संयम भी धारण कर सकते हैं। व्यक्तिगत शरीर जो कि एक अनेक स्थूल सूक्ष्म हल्का भारी आदि अनेक रूप बना सकता है, वो व्यतिरिक्त शरीर होता है, देवनागरियों के होता है या विक्रिया शक्ति वालों के पास होता है, वो थोड़ा अलग है। देखो वो औदारिक का ही है। आहारक शरीर सूक्ष्म पदार्थ का निर्णय करने के लिए, वंदना आदि के लिए छठे गुण स्थानवर्ती मुनि के मस्तक से एक हाथ का जो खुदरा निकलता है शुभ्र वर्ण का होता है, अच्छे कार्य के लिए जाता है। शंका हो तो जाकर के दूर जाकर के शुद्ध केवरी को छू करके या केवरी के दर्शन करके आता है, शंका समाधान हो जाता है महाराज जी का। वंदना का भाव शिखर जी या मेरू पर्वत आदि की वंदना करके आ जाता है। महाराज जी ने प्रवेश कर जाता, किसी को दिखता नहीं है, चट्टान से भी पार हो जाए, ऐसा आहारक शरीर होता है। आज पंचम कार्य नहीं होता तो उसको आहारक शरीर। और तेजस शरीर, पदार्थवादी शरीर में भी तेज कांति को लाने वाला शरीर है, तेजस है। और कारण शरीर 8 कर्मों के समुदाय को कारण शरीर कहते हैं।
परम परम सूक्ष्म। परम परम सूक्ष्म। ये शरीर आगे आगे सूक्ष्म है, अर्थात बैक्टीरिया, औदार्य से बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से आहार से तेजस और तेजस से कारण शरीर सूक्ष्म है। प्रदेश को संख्य गुणम प्राप्त कैसा, प्रदेश तो संख्य गुणम प्राप्त, लेकिन प्रदेशों की अपेक्षा से तेजस प्राप्त, तेजस शरीर से पहले पहले के शरीर असंख्य गुणम, असंख्यात गुणे परमाणु वाले हैं। औदारिक के पास जितने परमाणु से असंख्यात गुणे परमाणु बैक्टीरिया शरीर में, बैक्टीरिया से असंख्यात गुणे परमाणु आहारक शरीर में होते हैं। मतलब परमाणु एक शक्तियाँ हैं, बहुत शक्तियाँ अनंत गुणे परे, शेष शरीर जो है अनंत गुण परमाणु वाले हैं। कि जो है अपन ने आहारक शरीर तक देखना, आहारक शरीर से तेजस शरीर अनंत गुण परमाणु वाला है, और तेजस शरीर से कारण शरीर अनंत गुण परमाणु शक्ति वाला है। अब प्रतिघाते, तेजस और कारण शरीर दोनों प्रतिघात रहे थे, कहीं से भी पार हो जाएंगे। ये दोनों साथ ही रहते हैं हमेशा, मरण होने के बाद भी दो शरीर कम से कम रहते ही हैं, और कहीं से भी किसी भी पक्ष पटल से भी पार हो जाएंगे। अनादि संबंधी सा, दो शरीरों का अनादिकाल से संबंध है। सर्वस्व के शरीर सब संसारी जीवों के होते हैं। तदादीनि भाज्यानि पदे कस्मिन् चतुर्भ्याम्, उन तेजस और कारण शरीर को आदि करके एक जीव के एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं? 4 शरीर तक घटा देना चाहिए। आज चतुर्भ्याम् तो ये कैसे होते हैं? 2 शरीर होंगे तो कौन से होंगे? तेजस कारण, 3 होंगे तेजस कारण औदार्य, अथवा तेजस कारण बैक्टीरिया, 4 होंगे तो तेजस कार्बन औदार्य और आहार, अथवा तेजस कार्बन औदार्य और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया शरीर जो औदार्य का ही भेद है वो वाला होगा, जैसे विष्णु कुमार मुनि को निरुपभोग मंत्यम, अंत का जो कारण शरीर वो भोग रहित होता है। मतलब इसकी इंद्रियां नहीं होती तो कोई विषयों का ग्रहण नहीं करता है, गति गति में जाता है। गर्भ समूर्छन माध्यम, गर्भ और समूर्छन जन्म से उत्पन्न हुआ शरीर आद्यम पहला औदारिक शरीर कहलाता है। औपाधिकम बैक्टीरियम, उपा जन्म से होने वाला शरीर नारकी और देवों का बैक्टीरिया शरीर कहलाता है। लब्धि प्रत्यम बैक्टीरिया शरीर लब्धि प्रत्यक भी होता है, मतलब तपस्या विशेष से भी विष्णु कुमार मुनि जैसी भी वृद्धि प्राप्त होती है। तेजस्मती, तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय होता है, जैसे कि अशुभ तेजस दीपायन मुनि को प्राप्त हुआ। शुभम विशुद्ध मव्य आघाती साहलकम प्रमुख सहित सही। आहारक शरीर शुभ होता है, शुभ कार्य करने वाला होता है, विशुद्ध होता है, विशुद्ध कार्य का कारण होता है। अव्याघात किसी व्याघात बाधा से रहित होता है, और परम संयत नामक छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज को होता है। बीच में बात कहूँ, शुद्ध तेजस जो होता है वो दाएं कंधे से निकलता है मुनिराज के, सीधी परिक्रमा लगा के जाता है। 9 योजन तक कोई भी दुर्भिक्ष हो, बरसात ना हो रही हो, कोई रोग आया हो, उसको दूर करके आता है। महाराज जी के अंदर जो पीड़ा रहती है कि सबको सुख मिल जाए, आके महाराज जी के संग प्रवेश कर जाता है, महाराज जी को आनंद हो जाता है। ऐसे अच्छे समय दृष्टि मुनिराज से निकलता है। अशुभ तेजस बाएं कंधे से निकलता है, बिलाव के आकार का होता है, सिंदूर के रंग का होता है, और उल्टी परिक्रमा लेके जाता है। 9 योजन तक जाकर के किसी का जो भी करना है बुरा वो करके आता है, और उन योगी को भी नष्ट कर देता है, और उनका जीवन खत्म हो जाता है। मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं जब ऐसे भाव आते हैं, जैसे कि दीपायन तो ठीक नहीं है, लेकिन आपको शक्ति है, कब क्या हो जाए क्या भरोसा। शक्तियां हैं, तपस्या से आती है। नारद समुझनो नपुंसक, नारद समुझन नपुंसक, नारकी और समुझन दल वाले नपुंसक होते हैं। ये नियम से नपुंसक ही होते हैं। 4 इंद्रिय का नियम से नपुंसक है सब जीव, और नारकी जीव। ना देवा देव नहीं होते ऐसा अर्थ नहीं है, देव नपुंसक नहीं होते, वहाँ वही पद होते हैं स्त्री और पुरुष। शेषास्त्रीदेवा, शेष बचे हुए मनुष्य त्रयंश, शेष बचे हुए मनुष्य और गणवत त्रयंश तीनों वेद वाले होते हैं। मतलब इनमें स्त्री पुरुष नपुंसक तीनों वेद। भूभूमि में जो है वहाँ पर अमरीश खंडों में
मनुष्य में स्त्री और पुरुष दो ही भेद होते हैं, वहाँ नपुंसक भेद नहीं होता है। अब इनका अकाल मरण नहीं होता अंतिम सुख में। औपाधिक चरमोत्तम देहा संख्य वर्षा से न करता है। औपाधिक चरमोत्तम देह संख्य वर्षा से न पवते। उपार्जन वाले कौन है? देवनार की। इनका अकाल में मरण नहीं होता, पूरी आयु भोग के जाना पड़ता है। देव हो तो पूरा सुख भोगना पड़ेगा, नारकी हो तो पूरा दुख भोगना ही पड़ेगा, बीच में मरण नहीं होता। और चरमोत्तम देह करो मोक्षगामी जो तीर्थंकर आदि है उनका बीच में मरण नहीं होता। और असंख्य वर्षा असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोगभूमि के जीव कहलाते हैं। पद्म की आयु असंख्यात वर्ष की है, इनका भी अकाल मरण नहीं होता है। बोलिए महादेव भगवान की। आज तो असंख्यात वर्ष नहीं है तो आज तो होता है। कर्म भूमि के जीवों का अकाल मरण हो सकता है, कोई दुर्घटना आदि से। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि चिंतामणि चिंतनस्तुरानि